मेरे भाई मेरी बहन, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो भी सीढ़ियां हैं मंजिल है, सब कुछ पा लेना है। सामने एक गोल रखो, एक एक गोल, वो फोड़ो, रूटीन में डाल लो। अब वो स्टेबलाइज हो गया, अब तुम्हारे पास टाइम है दूसरी चीज भी करने का। नेक्स्ट पर्पस आता है। जिससे काम नहीं हो रहा, चच्चा फाड़ के हाथ में रखा हुआ है। पहले अटैकर्स को देखो, नीचे कमेंट्स में कितने लेवल पे फाड़ है सारे अटैकर्स। तुम भी अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड एक सिस्टम है जिसके अंदर टूल्स भरे हैं। हाथों से, दिमाग से में भी काफी चीजें नहीं होती। टूल्स इसलिए इंसान ने बनाए हैं ताकि चीजें और तेज हो जाएं, एफिशिएंट हो जाएं, स्पीडी हो जाएं। 3 से 5 साल में अपनी सैलरी 3 से 4 गुना कर लो। ये एक सेंट्रल गोल बनाओ भाई। अटैकर बनो, जुड़ो हमारे साथ। भारी हुए टेम्पलेट्स एक चूज करनी है और लग जाओ, बस आ जाओ भाई। So I'm in the train in India and this annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time in a very rude way. So I was thinking to do the same. Yes, here he is. So if you have a dickhead next to you, just do the same. Do the same. Put the camera to his face. So basically भाई साहब हमारे क्या कर रहे थे, सीक्रेटली पिक्चर ले रहा था लड़की की, बातें करने की कोशिश कर रहा है उससे। क्लियरली वो इंसान बात नहीं करना चाह रहा, हो सकता है दिख भी रही है, अनॉयड है, टायर्ड है, वो थकी हुई है। भाई इंसान ट्रैवल करके आया है, ट्रेन में बैठा है, हमें नहीं पता भाई वो जर्नी के किस फेज में एक इंसान हो। बहरहाल पहली चीज से स्टार्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर लेना। एक चीज तुम देखोगे यहाँ पे एक बहुत भयंकर ट्रेंड है कि अगर आपको गोरे दिखते हैं, लोग बिना परमिशन के फोन उठा के पिक्चर्स लेने लग जाते हैं। सेल्फी आके आप घुस जाओगे। सेल्फी वाली रील अभी हाल ही में वायरल हुई थी, एक लड़की बीच पे थी, वो 100 रुपए चार्ज करने लग गई। लोग बैठ के 100 रुपए दे रहे हैं, नीचे लोग कह रहे थे कमेंट्स आप 500 करोगे, 500 भी देंगे। तो सेल्फी तो चलो हो गया, इंसान घुसेड़ दे रहा है। पर्सनल स्पेस नाम की कोई चीज नहीं है, आप मुंह पे घुस जाते हैं, किसी कहते हैं सेल्फी सेल्फी दे दे। और दूसरी चीज इंसान क्या करता है, इंसान दूर से खड़े होकर वीडियो लेने लग जाता है। लेकिन अगर मेरी यहीं पे मैं बहन हो, मेरे रिश्तेदार हो, इंडियंस के साथ घूम रहा हूं, तो कोई नहीं सोचेगा किसी लड़की की वीडियो बनाने का, क्योंकि उसको पता है भाई वहां पे कुटाई हो जाएगी। पुलिस को कॉल कर लोगे तुम। अगर तुम्हारी कोई बहन का वीडियो बनाने लग जाए खड़े हो गए सामने मुंह पे ऐसे, तो भाई कन्फ्रंटेशन वाली बात आ जाती है ना कि भाई क्या कर रहे हो, ये हो क्या रहा है। जहां गोरे लोग हो, लोग का ऐसा लगता है दिमाग कंप्यूटर नहीं करता कि हम शायद इंसान की बात कर रहे हैं। एंड सबसे सेंट्रल पॉइंट यही है, टू अ ग्रेट डिग्री वी रियली सी व्हाइट पीपल एज प्रॉप्स। बिकॉज हमको ओवर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा एक्सपोजर रहा है वो है गंदी पिक्चरें, टीवी शोज जहां पे हम लिटरली एक्टर्स, डांसर्स, हम हमेशा उनको प्रॉप की तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और तीसरा पिक्चरें, यूट्यूब वीडियोस जहां पे हम दिखा रहे हैं ये लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। कुल मिला के मौका है, क्योंकि इस इंसान की कोई मॉरल्स नहीं है, इस इंसान की कोई पर्सनल बाउंड्रीज नहीं है, कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, ये इनका कोई कैरेक्टर नहीं होता, कैरेक्टरलेस होते हैं। ये पता नहीं कैसे हमने सीख डाला है। सो हमारी जो औरतें हैं, वो औरतें हैं, उनके साथ भी छेड़छाड़ी तो चलती है भाई। भारतीय लड़कियों में कौन सी सेफ्टी महसूस होती है भाई। दिमाग में जो आइडिया लेके चलते हैं लोग, गोरे लड़कियों को लेके स्पेशली, वो ये है कि यहाँ पे संभोग बहुत इजीली मिल सकता है। ऐसा लोगों के दिमाग में ख्याल है। चाहे आपको मुंबई में हो, चाहे बैंगलोर चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, सुंदर से सुंदर लड़की आपको अगर आपको दिख जाए, अगर वो भारतीय है, तो आप ज्यादा घूरोगे। लोग वीडियो नहीं बनाने लग जाते लड़की के मुंह पे। आप नहीं देखोगे दिल्ली में किसी मॉल में, क्योंकि भाई लड़की आतंक मचा देगी, वहां पे सिक्योरिटी आ जाएगी, अंदर हो जाओगे तुम। यूजुअली मैं कह रहा हूं, अंग्रेजों के साथ तुम देखोगे ऑलमोस्ट मेजरली एक्सपीरियंस होगा। कभी तुम देखना किसी भी टूरिस्ट एरिया में जाना, लोग वीडियो बना रहे होते हैं। हम इनको यूटिलिटी समझते हैं या प्रॉप समझते हैं, इसीलिए इंसान मुंह घुसेड़ के घुस जाएगा। इवन दो हम अगर देखा जाए बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी है टेक्निकली, यहाँ पे औरत से बात करने के लिए इंसान कहता है अरे दीदी, बहन जी, सुनिए जी, मैडम। बहुत सारे बीच में लेयर्स हैं इंटरेक्शन में। इस लेवल का क्लोजनेस नहीं है कि हम जाके बगल में किसी के खड़े हो जाएं, टच कर लें, घुसेड़ दें कैमरा किसी लड़की के मुंह में। बहुत सारी कंडीशंस होती है जो फुलफिल करनी पड़ती हैं, लेकिन आप सडनली वो सब कुछ गायब कर देते हो। वो टेम्पलेट्स एग्जिस्ट नहीं करती जहां पे अंग्रेज लड़की है, तो इनको टच कर सकते हैं। तो आप कितने वीडियो देखते हो, होली की वीडियो देखोगे, इंसान बैठा के पता नहीं किस लेवल पे टच कर रहा है, बदतमीजी करने लग गया, कैमरा ऑन है तब भी कर रहा है वो, क्योंकि मौका मिल रहा है एक प्रॉप के साथ खेलने का। और डिह्यूमनाइजेशन वो घिनौनी घटिया पिक्चर है, देख देख के आपकी आया है, क्योंकि आपने सिर्फ देखा ही उसी फॉर्मेट में है। कितनी बार हुआ आपकी जिंदगी में, आप ट्रेन में ट्रैवल किया, आपके बगल में कोई लड़की बैठी भी हो, बॉटल इधर से उधर रखनी हो, किसी इंसान को उठना हो, बेसिक लेवल का जो कम्युनिकेशन होता है कि एक इंस्ट्रक्शन लेवल की, हेलो कैन आई डू दिस, इसके ऊपर कभी गया हो। 100 ऐसे इंटरेक्शंस में से मुश्किल से 2 या 3 होंगे जहां पे शायद थोड़ी सी बात हुई हो किसी इंसान से। आप कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ते हो, आप इधर पढ़ते हो, अच्छा ओके मैं इधर जाता हूं, ओके। इंसान 1 सेकंड में अपना प्लग लगा लेता है। आज के टाइम पे पूरा ट्रांसपोर्ट आप देखते हो, लोग सब अपने कान में लगाए रहते हैं। पीपल माइंड देयर ओन स्टफ। कोई इंसान किताब पढ़ रहा है, कोई इंसान अपने फोन पे टीवी शोज डाउनलोड करके आया तो ऑलरेडी टीवी शोज देख रहा है, इंसान मूवीज देख रहा है।
बेसिक लेवल का इंटरेक्शन करता है, कोई बैठ के चपड़ चपड़ करना शुरू नहीं होता। बट यहां पे इसके बगल में इस वक्त अंग्रेज लड़की बैठी है, तो इसके दिमाग में कौन से नोड ऑन हुए? एक हाइपोथेसिस इंसान ड्रॉ कर सकता है कि मे बी बहुत ही सोशल लड़का है, ये सबके साथ ये करता था, ठीक है। लेकिन ये चीज नेगेट हो जाती है जब तुम कंसीडर करते हो कि भाई उसकी सीक्रेटली पिक्चर ले रहा है, वीडियो ले रहा है, तो तुम वापस टिपिकल क्रीपी बिहेवियर में आ गए। तुम किसी लड़की के तुम्हारे बगल में बैठे ऐसे करे फोटो, उसको जानकर नहीं लोगे, तुम उसी के लोगे जिसको तुम्हें लगता है ये लड़की नहीं है। इन लोगों ने तो ओके है क्योंकि ये प्रॉप है, क्योंकि हम सीख गए अपने दिमाग से कि इनका कल्चर है कि इनको तो ऐसे ही पसंद है, भाई तो ऐसे ही हैं, इनके साथ कुछ भी कर सकते हो, टच भी कर सकते हो, उनसे बातें भी कर सकते हो, मिल जाएगी भाई। तो भाई ये छोटी सी इंस्ट्रक्शन वाली बात, ये लोग इंसान हैं जैसे आप इंसान हो। जितना भी आप इंस्टाग्राम से सीख रहे हो गोरों के बारे में, वो इंटरनेट है। इंटरनेट से लोगों के बारे में सीखना बंद करो। अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट देखते हो किसी भी प्रकार का, वो जो भी आपको बता रहे हैं लड़कियां आजकल ऐसी होती हैं, लड़के आजकल ऐसे होते हैं, रियलिटी के एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग एक्चुअल में इंटरनेट पे ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करते क्योंकि उनके पास खुद की एक थ्राइविंग जिंदगी होती है। मोस्ट लोग जी रहे हैं जिंदगी। सो अपना ओपिनियन दूसरों के बारे में इंटरनेट के थ्रू बंद करो। जितना बेस्ट है सिंपल बेसियन रीजनिंग यूज कर सकते हो। नॉर्मल आज के लोग कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे जी रहे हैं, कान में हेडफोन लगाए हुए हैं, कान में प्लग लगाए हुए हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं, अपनी नैप ले रहे हैं, सो रहे हैं। आदमी अपनी पीस चाहता है, अपना स्पेस चाहता है। अगर तुम्हारे बगल में मोस्ट लोग ऐसी ट्रैवल किए हैं रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, तो गोरा भी अगर वो है वो भी वही कर रहा है। मोस्ट पीपल वांट टू माइंड देयर ओन बिजनेस। और अगर किसी को करनी है चटर मटर, वो इंसान तुमसे करेगा, फिर वो रेसिप्रोकल होगा। वो भी तुमसे 4 क्वेश्चन पूछेगा, आप कहां से आते हो, क्या करते हो, अच्छा तो तुम्हें पता चलता है साइन, ओ यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो सकती है। इस हद तक अगर इंसान को आगे कैमरा निकाल के किसी को वो करना पड़ रहा है, शेम करना पड़ रहा है, तो सोचो बात कितनी आगे बढ़ चुकी है। और मैं लिख के दे रहा हूं, ये बिहेवियर कॉमन बिहेवियर है ही नहीं हमारे देश में कि लोग इतने ओपन सडनली सोशल हो गए कि हमारे बगल में कोई बैठा है कि हम कहें ये तो हमारे कल्चर के विपरीत, हम तो ऐसी बात करते हैं सबसे। कभी नहीं हो रहा था। सब अपना माइंड करते हैं। जब तुम्हारे लिए कोई इंसान ही नहीं है, तुम्हारे लिए कोई यूटिलिटी है, सिंपल वो है, तो उसकी भावनाएं क्यों मैटर करेंगी? तुमको मैटर ही नहीं करेंगी ना। भावनाएं इंसानों की होती है ना, क्योंकि टू अ ग्रेट डिग्री साइकोलॉजिकली ये प्रॉब्लम है। ये बहुत पुराना पॉइंट था जो तुम्हारा, आई थिंक जब लोगन पॉल का जो केस हुआ था, जो जापान के फॉरेस्ट में उसने किया था, तो ये जापानीज ने उठाया था कि आपने इतना एनिमे देख लिया है, आप इतना ज्यादा मूवीज के थ्रू ही आपने जापानीज कल्चर से इंटरैक्ट किया कि आप जापानीज लोगों को एक्चुअल में ह्यूमनाइज नहीं करते हो, आप उनको कैरेक्टर्स की तरह देखते हो, इसलिए आपके अंदर वो एम्पैथी आई नहीं। एंड हो सकता है ये हमारे लिए भी ट्रू हो टू अ ग्रेट डिग्री। काफी कल्चर्स को हम देख रहे हैं ट्रोप्स की तरह। हमारा इंट्रोडक्शन ही उन ट्रोप्स में हुआ है कि इनका कल्चर ये है, हम इनको 4 टेम्पलेट्स में ही देखेंगे। तो अंग्रेजों गोरों के बारे में आपकी क्या टेम्पलेट्स हैं? एंड सत्य क्या है भाई, वो टेम्पलेट्स बिखर जाएंगे अगर आप इंसानों से मिलने बैठोगे, क्योंकि इंसान कॉम्प्लेक्स होते हैं। जितने आप कॉम्प्लेक्स है उतने वो भी हैं। जितनी लाइफ में आपकी एक्सिस्टेंशियल प्रॉब्लम चल रही है उनकी भी चल रही हैं। जो नीड्स आपकी हैं, सुख, शांति, सेटिस्फैक्शन, एनलाइटनमेंट, ट्रांसेंडेंस, उनकी भी हैं बाय द वे। सबकी हैं ये नीड्स। लाइफ में स्टेबिलिटी हो, ऑर्डर हो, परेशानी से दूर उठे, क्या उत्तर हैं? मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। हाउसिंग मार्केट कोलैप्स करा हुआ है भाई, इतना ज्यादा प्राइसेस हो रखे हैं चीजों के, इन्फ्लेशन हो रखा है, वॉर चल रही है। अरे लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, वो भी लड़ रहे हैं सेम चीजों में जिसमें आप लड़ रहे हो भाई साहब या बहन जी। जब आप बैठोगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली वो उतने इंसान है जितने तुम हो। उनको भी एग्जैक्टली उतनी चीजें समझ में आती है जितनी तुमको आती है। और ये जो पना है ना, ये दिमाग में जो बात है ना, खुलापन वाली, कि वो तो सब ऐसी हैं, क्योंकि आपके इंस्टाग्राम जिन हीरो को आप फॉलो कर रहे हो वो आपको वो टेम्पलेट्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि गोरे लोग तो ऐसे होते हैं। भाई जितने इंडियंस बाहर रह रहे हैं रोज भैया संभोग कर रहे होते हैं। सत्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा दोस्त में भी एक होगा जिनसे बात कर रहे हैं वो। अगर उनके बगल में जाके 1 महीना उनकी रियलिटी देख लो तो आपको दिखेगा भाई इंसान सुबह उठता है, काम पे जाता है, वापस आता है, रात को अकेले सोता है। ज्यादा 4 इंडियन दोस्त पकड़ रखे हैं उसने और कुछ नहीं। कहां गई वो रियलिटी? इंसानों को इंसानों की तरह देखना शुरू करो। अब ये लड़की ने वीडियो डाला, ये वीडियो क्लियरली वायरल होगा। क्लियरली ऑलरेडी इंडिया में तो वायरल है ही। अब एल्गोरिथम जो है इंस्टाग्राम की, उसको ये थोड़ी फर्क पड़ता है कि इंडिया है या वो है, वो तो सबको दिखाएगा ना। और ऐसे 25 वीडियो वायरल होते हैं जिनमें वीडियो नहीं बनाता, अपनी परखत छोड़ते रहते हैं। लिटरली मैं देख रहा हूँ गाइडलाइन वीडियो हैं लोग बाहर के टूरिस्ट की जो बता रहे हैं इंडिया में 3 चीजें आपको जिनसे यूज टू होने में बहुत टाइम लगेगा। पहला द ग्लेयर या जो स्टेयर है, जैसे आपको क्रीपी तरह से लोग देखेंगे। दूसरा सेल्फी लेके आपके मुंह में लोग कैमरा घुसा के, कोई पर्सनल स्पेस नहीं होता, घुस जाते हैं, फोटो आपसे बिना परमिशन के लेने लग जाते हैं आपकी। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगला मैं बताना चाहता हूँ रियलिटी और आप जो भी अपने स्क्रीन में देख रहे हो उसमें बहुत डिफरेंस है। बदतमीजी करोगे तो वो बदतमीजी ही है, कोई टॉलरेट नहीं करने वाला। और कोई इंसान टॉलरेट करेगा तो फिर आके आपके देश के ऐसे परखच उड़ाएगा, आज नहीं उठाएगा 2 हफ्ते बाद आके कहेगा कि इंडियन मैन ऐसे होते हैं।
लाइफ टाइम वो इंसान को कहता रहेगा। उस टाइम को आपको लगता है कि मैं तो यार आई गॉट अवे विद इट, हा, मैंने तो उसको ऐसे क्रीपीली टच किया, मैंने ऐसे हग भी कर लिया, मैंने ऐसे पकड़ लिया, अपने दोस्तों को बताओगे बेवकूफ की तरह। वो इंसान याद रखेगा कि क्या हुआ था। मे बी उस टाइम वो सडनली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा ये क्या हुआ मेरे साथ। उसको कंप्यूट करने में हो सकता है 2 हफ्ते लगे। उसके बाद इंसान हो सकता है वीडियो बनाए, अपनी जिंदगी में लोगों को बताए कि इंडिया मत जाना। ऐसे घिनौने घटिया मर्द होते हैं, आपको आके छूने लग जाते हैं। आई फेल्ट वेरी क्रीपी, आई फेल्ट वेरी वेरी शॉक्ड उन दैट मोमेंट में। कोई सेफ्टी नहीं है। यही तो, ऐसे तो फैलती चीजें भाई, और कहां से फैलती हैं? एक्सपीरियंसेस बहुत बड़ा सोर्स होता है लोगों का।